आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी गोरखपुर के निवासी हैं, तो इसलिए भी मैंने कहा भाई आप लोगों से एक बार मैं मुलाकात कर लूं। कुछ लोगों को मैंने लखनऊ में भी बुलाया था। उस दिन तक काफी लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग, जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं। और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं, उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है इसका। तो ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग, बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, तो इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटाई कि कौन लोग कहां पर हैं, क्या है, अभिभावकों के साथ संपर्क करना, संवाद बनाना। फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां भेजे गए। जनरल वीके सिंह जी वहां पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हैं, किरण रिजिजू वहां पर हैं और अन्य मंत्रीगण वहां पे मौजूद रह करके लोगों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी छात्रों को वापस लाने के साथ ही ये भी व्यवस्था दी गई है। हमने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया कि हमारे अधिकारियों का एक पूरा ग्रुप दिल्ली में मौजूद रहेगा, जो वहां से उन छात्रों को ला करके यूपी भवन में ठहराएगा, फिर वहां से उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। ये युद्धग्रस्त क्षेत्र है, तो यूक्रेन से उन बच्चों को वापस लाना,
सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, यह सुविधा केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हो पाई, अन्य देशों को नहीं प्राप्त हो पाई। इस सरकार की संवेदना को व्यक्त करता है। युद्ध कितने दिन चलता है और उसकी दिशा क्या होती है, अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप लोगों को अपने यहां पर अपने पाठ्यक्रम को देखना चाहिए, लगातार उसके बारे में तैयारी करते रहना चाहिए। सरकार भी इसमें आगे सोच रही है कि क्या इसमें आगे हो सकता है, क्योंकि ये केवल सुरक्षित वापस लाना नहीं बल्कि इन सभी छात्रों के कैरियर को लेकर के भी एक चिंता है। उस पर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है कैसे इनको किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को अपने आप को तैयार करना होगा कि मानसिक रूप से पहले तैयार हो आप लोग पूरी तरीके की, नहीं मैं सुरक्षित हो गया हूं और सुरक्षित होने के बाद अब फिर मैं से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हितकर होगा, लेकिन फिलहाल आप सभी सुरक्षित आए, मैं इसीलिए आप लोगों को यहां पर बुलाया हूं और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मानसिक रूप से अपने आप को एकदम वो करिए कि कोई समस्या नहीं, कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इस तनाव में रहता है, युद्धग्रस्त क्षेत्र से हम आए हैं, कैसे आए होंगे, सब टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। मान के चलिए कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं था, एक सामान्य चीजें होती हैं और उससे आप लोग सुरक्षित वापस आए हैं। आगे के लिए जो भी प्लानिंग होगी उसके बारे में राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ संपर्क में है और उसके अनुसार कोई प्लानिंग तय होगी। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को यहां पे बुलाया था। गोरखपुर से 74 में से 70 बच्चे आ चुके हैं, बाकी 4 जो बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है और सभी लोग सकुशल वापस आएंगे, कोई बात नहीं। और कोई बात है क्या कि वह उस समय सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने के लिए आवश्यक था कि इंडिया उसमें अपना को रखे इसमें। वो तो 100% था। इंडिया जगहों से भारतीयों को निकालने के लिए सीज फायर की बात की थी, उसी बात को लेके की थी जिससे भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। सीज फायर इसी बात को लेके था कि उस पूरे रूट पर वह कहीं बमबाजी नहीं करेगा, ये उसमें था। इसलिए विपत्ति